गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पीआरएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से बात करेंगे। 14 तक के क्वेश्चन की हम लोगों ने बात कर लिया है। आज जो बात करेंगे वो 15 का बात करेंगे। ठीक है, देखिए 15 क्वेश्चन का है क्या कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली समांतर श्रेणी देखिए आपकी ये दिया है और दूसरी समांतर श्रेणी ये है कि nवें पद बराबर होंगे। हमको ये बताना है कि एक श्रेणी ये दी गई है, एक श्रेणी ये दी गई है, इसके कौन से वे पद होंगे जो बराबर होंगे, मतलब वो कौन सा पद होगा, इसमें n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। मतलब अभी तक आप लोगों ने n निकाला है, लेकिन कब निकाला? जब एक श्रेणी देती थी। लेकिन यहां पर क्या दिया है बच्चों? यहां पर दो श्रेणियां देना है, दो श्रेणियां दी गई है और हमको यह बताना है कि इन दोनों श्रेणियों के वो कौन से पद होंगे जिनका मान इक्वल आता है। तो हमको चेक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो ये श्रेणी दी गई है, एक श्रेणी ये है, एक श्रेणी ये है, तो इसको कुछ इस प्रकार लिख लीजिए आप। इसको पहली वाली श्रेणी को आप an नाम दे दीजिए। तो दिया गया है an बराबर क्या दिया है? 63, 65, 67 डॉट ये आपका दिया गया है an, मतलब पहला श्रेणी। दूसरी श्रेणी को आप नाम दे दीजिए a-n दे दीजिए। दूसरी श्रेणी को आप नाम दे दीजिए a-n और इसका वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया है, 10 दिया है, 17 दिया गया है। 3 दिया गया है, 10 दिया गया है और 17 दिया गया है, ये दिया गया है। और हमको nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर होंगे मतलब ये, इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं an इक्वल a-n। जब हम ये इक्वल करेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है? n का फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसको यहां पर रख दीजिए तो होगा a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका ये हो गया और इसका भी सेम फार्मूला होता है, ये भी हो गया a, लेकिन यहां पर देखिए a डैश मानिए आप। ठीक है, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया आपको? अब यहां से क्या करेंगे बेटा? यहां से देखिए, या इसको d1 दे दीजिए, इसको d2 दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस दो श्रेणियां हैं, इनका प्रथम पद अलग है और कॉमन डिफरेंस भी अलग है। तो अब बारी बारी से आप क्या करेंगे? पहले इस श्रेणी का प्रथम पद निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए, फिर इस श्रेणी का प्रथम पद निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो देखिए, जब आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मतलब किसकी वैल्यू नहीं पता है इसमें? n की। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो n का मान निकल जाएगा ना। सेम ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां से प्रथम पद निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम बात करते हैं श्रेणी फर्स्ट के लिए। तो श्रेणी फर्स्ट के लिए जो a1 होगा, a1 क्या होता है बेटा? मतलब जो a होता है, प्रथम पद होता है, वो श्रेणी का पहला वाला पद होता है। तो इस श्रेणी का पहला पद क्या है? 63 है। तो ये हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब इसमें देखना है हमको d का मान। तो d बराबर, d क्या होता है? d कैसे निकलता है? d निकलता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है? 65 दिया गया है और a1 का मान कितना दिया गया है? 63 दिया है। तो इसको लिखेंगे आप 65 माइनस 63 और इसको जब माइनस करेंगे तो 65 में से 63 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ गया? 2 आ गया। किसका? पहली वाली श्रेणी का। a का मान 63 आ गया और d का मान 2 आ गया। यहां पे हमने पहली वाली श्रेणी का कॉमन डिफरेंस d1 माना है, इसलिए यहां पर आप d1 मान लीजिए। अब दूसरी श्रेणी की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, दूसरी श्रेणी में जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद को हमने यहां डिनोट किया a डैश से, तो यहां जो प्रथम पद आएगा उसको भी हम a डैश से लिखेंगे। तो a डैश का मान देखिए यहां पर कितना है? 3 है, तो अब 3 हो जाएगा। सेम वही काम d निकालना है। तो यहां पर d को हम d2 से डिनोट किए हैं, तो d2 इक्वल क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 10 है और पहला पद कितना है? 3 है। तो यहां करेंगे 10 माइनस 3 और जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। तो ये हो गया आपका 7। आ गया समझ में? मतलब हमको ये चारों पता चल गए। अब इन्हीं चारों की वैल्यू उठाकर आप इस जो फार्मूला आपने बनाया है इसी में रख दीजिए। चलिए, a का मान कितना दिया गया? 63 दिया गया। a का मान आप कर देंगे 63 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो n माइनस 1 को सेम ऐसे ही लिखते हैं। d1 का मान देखिए यहां से कितना है? d1 का मान आपने निकाला है 2, तो d1 का मान यहां पे लिख देंगे हम 2 इक्वल। a डैश का मान देखिए कहां पे है? a डैश बराबर 3 दिया गया है, तो यहां पे 3 करेंगे प्लस n माइनस 1 को ऐसे ही लिख देंगे। और d2 का मान देखिए कितना है? d2 का मान दिया गया है 7, तो d2 बराबर हो जाएगा
7, ये इतना हो गया। अब इसी को सॉल्व करके आपको n का मान निकाल देना है। तो देखिए करते कैसे हैं, देखिए ये वाला पद 3 को इस तरफ लेके चले आइए और n-1 मल्टीप्लाई 2 को उस तरफ लेके चले जाएंगे। देखिए सॉल्व करेंगे आसान हो जाएगा। तो 3 को इस तरफ लाएंगे तो ये 63 हो गया, और ये देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 63 माइनस 3 हो गया। आ गया समझ में, इक्वल कर दीजिए। n-1 7 ये दिया गया है, ये देखिए प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस n-1 और मल्टीप्लाई 2। अब इसको आगे सॉल्व करना है आपको। देखिए 63 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, तो यहाँ पे 60 करेंगे इक्वल। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर 7 है तो 7 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 7n हो गया, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है। इस माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ध्यान देंगे 2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो -2n हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये माइनस चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर आ गया 60 बराबर 7n-7 माइनस 2n प्लस 2। तो ध्यान अगर देंगे तो -7 को भी इस तरफ ला लीजिए और 2 को भी इस तरफ ला लीजिए। देखिए कुछ ऐसे सॉल्व करिए इसको। यहाँ पर देखिए ये 60 दिया गया, इस 60 को ऐसे रहने दीजिए आप, ठीक है। ये -7 है, इस तरफ आएगा तो +7 हो जाएगा, +7 हो गया, ठीक है। और ये +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो गया इक्वल। अब इधर देखिए क्या बच रहा है, यहां बच रहा है 7n, इसको लिख दीजिए 7n, माइनस 2n बच रहा है, इसको भी लिख दीजिए 2n। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। अब यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो 60 और 7 67 हो जाएगा, और 67 में से 2 माइनस करेंगे तो 65 होगा। तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है कितना, 65 आ रहा है बराबर। अब यहां ध्यान से देखेंगे 7n में से 2n माइनस होगा तो कितना आएगा, 5n, तो यहां होगा 5n। अब हमको मान किसका निकालना था, n का मान निकालना था। तो n का मान निकालने के लिए 5 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इधर कन्वर्ट होकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 65/5 इक्वल n, ठीक है। इसको काट दीजिए, देखिए 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो n का मान कितना आ गया, 13। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, मतलब वो 13वां पद होगा, इस श्रेणी का भी और इस श्रेणी का भी जो बराबर होगा। तो हम ये लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी का वह 13वां पद होगा जिसके मान बराबर होंगे। ये आप लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखा करिए, जो चीज पूछा रहे आंसर निकालने के साथ साथ उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जरूर लिखा करिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए अच्छा एक क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो एक स्टेटमेंट यहाँ तक खत्म हो गया है, दूसरा स्टेटमेंट वहाँ और से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी खत्म हुआ है। अब देखिए क्या है, जब दो मतलब स्टेटमेंट जुड़े रहे तो उनको अलग अलग करके समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ समझिए कि पहली बात तो हमको एपी निकालना है, और सर्वप्रथम अगर कोई एपी हमको फाइंड करना है, अपने से एपी बनाना है, तो उसके लिए 2 चीज़ें जरूरी है। फर्स्ट प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, दूसरा हमको डी ज्ञात होना चाहिए, डी फॉर कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। तो अगर ए और डी मिल गया तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि ए और डी निकलेगा कैसे, तो अब उसके लिए बात करते हैं। देखिए तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, मतलब तीसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे देखिए, तीसरा पद बराबर 16 दिया गया है। तीसरा पद कितना दिया गया है, 16 दिया है, और तीसरे पद को हम कुछ ऐसे लिखते हैं A13 बराबर 16 दिया गया है, और तीसरा पद है ना, तो 13 क्यों 3 होगा, A3। अब आपको अच्छे से पता है तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, A+2D, चौथे पद को क्या लिखेंगे, A+4D। तो आप तो पता है, देखिए तीसरे पद को लिखेंगे सॉरी A+2D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A+2D बराबर 16। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब ध्यान देंगे तो उसमें और दिया 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब दूसरा, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट शर्त है,
अब यहां पे एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड शर्त में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए कि जो सातवां पद है, सातवां पद बोला है तो सातवां पद हो गया, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जब अधिक कम बराबर वाला चीजें हैं, किसी में अधिक दिया किसी में कम दिया है या बराबर दिया है, तो तुरंत आप सातवां पद बराबर बोल रहा है, बराबर लगा दीजिए। अधिक है ना तो बराबर लगाइए पांचवें पद की। दो पद की बात किया है, आप ऐसे लिख देंगे पहले पांचवां पद। अब देखेंगे कौन अधिक है कौन कम है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है? सातवां वाला पद अधिक है। तो हमको अगर दोनों को बराबर दिखाना है, हमको पता है ये तो अधिक है, तो 7 ये 12 किस में ऐड होगा? इसमें ऐड होगा ना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। अभी इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो हमने ये गलत लिखा है, क्योंकि सातवां पद बड़ा है, कितना? 12 बड़ा है किससे? पांचवें वाले पद से। तो जब इसमें अगर हम 12 ऐड कर दें तो अब ये सही हो गया कि हाँ अब दोनों ये इक्वल हैं। तो सातवां पद को हम क्या लिख सकते हैं? सातवां पद को लिखते हैं हम a प्लस 6d इक्वल, पांचवें पद को क्या लिखते हैं? a प्लस 4d प्लस 12, ऐसे लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको एक ऐसे ही लीनियर इक्वेशन a और d के फॉर्म में मिलेगा। तो देखिए सॉल्व करिए, क्या करिए, सारे नंबर को, ये दोनों को आप इस तरफ लेकर चले आइए और 12 को उधर रहने दीजिए। देखिए अगर इधर लेकर आएंगे तो a प्लस, यहां से देखिए d a कैंसिल हो जाएगा, आपको d का मान निकल आएगा, a प्लस 6d हो गया। इधर आएंगे तो माइनस a माइनस 4d बराबर 12। ये और आसान हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये बचा 6d और ये माइनस 4d। 6d में से 4d को माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2d बराबर 12। 2d बराबर कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। हो गया समझ में? अब d का मान निकालने के लिए 2 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा? d बराबर 12/2। 12/2 हो गया। 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। हमको 2 चीज चाहिए थी श्रेणी बनाने के लिए, a और d मिल गया। अब हमको a मिल जाए तो श्रेणी हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, अब d का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए तो आपको a का मान मिल जाएगा। तो यहां पे लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 16 है। a प्लस 2d बराबर 16 दिया गया है और d का मान कितना दिया है? 2 दिया गया है। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 16 दिया गया है। ओके देखिए a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 4 होता है। तो आप 4 कर दीजिए बराबर 16 कर दीजिए। अब 4 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4 होगा। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब वो 16 ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, 16 करेंगे 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया? 16 और माइनस 4 कितना होगा? 12 होगा। तो a का मान आ गया 12। श्रेणी निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए थी, a और d। a और d हमारे पास हो गया। अतः अब श्रेणी हम लिखेंगे, अतः अभीष्ट AP, अतः अभीष्ट AP। अब जो हम AP लिखना था वो देखिए, AP कैसे बनती है? पहला प्रथम पद होता है तो प्रथम पद का मतलब होता है a, तो हो गया 12, ध्यान से। अब दूसरा पद कैसे बनता है? दूसरा पद अगर पहले वाले पद में हम सर्वांतर को जोड़ दें तो दूसरा वाला पद मिल जाता है। नहीं यहां देखे मिस्टेक हो गया, d का मान यहां से 6 आएगा ना सब। इसको देखिए d का मान यहां पे 6 है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए फिर से लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल 16 दिया गया है। तो देखिए a प्लस 2d बराबर 16 दिया गया है, तो d का मान 6 रखिए आप। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 16 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो a प्लस 12 बराबर 16, उधर ट्रांसफर करेंगे तो a बराबर 16 माइनस 12 हो गया। तो a इक्वल कितना हो जाएगा? 16 में से 12 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। मतलब जो प्रथम पद आ गया वो 4 आ गया और जो सर्वांतर आया है वो 6 आया है। तो अभीष्ट श्रेणी अब हमको लिखना है अभीष्ट श्रेणी। अतः
अभीष्ट एपी क्या होगा? एपी कैसे बनती है? एपी देखिए, हमने पहले ही आपको बताया एपी के लिए जो पहला वाला पद होता है ए होता है, दूसरा जो होता है वो a प्लस डी होता है, जो तीसरा होता है a प्लस 2d होता है, फिर उसके बाद क्या होता है a प्लस 3d होता है, डॉट डॉट ऐसे करते हुए a प्लस nd, कुछ ऐसे फॉर्म में होता है ना। तो देखिए a का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, तो ये हो गया प्रथम 4 हो गया। फिर देखिए a प्लस डी, a कितना दिया है? 4 दिया गया है, और d का मान कितना दिया है? 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, अब एपी बनाने के लिए बहुत आसान होता है, बस इसी वाले पद में आप सर्वांतर को जोड़ते जाइए, एपी आपको मिलता जाएगा। 10 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 22 में 6 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आपको एपी मिलता हुआ चला जाएगा। तो जो हमको एपी की जरूरत थी वो एपी ये है, 4 10 16 22 28। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो स्टार्टिंग से करते थे, स्टार्टिंग से 12वां पद निकालिए, 15वां पद निकालिए, nवां पद निकालिए। लेकिन ये फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, पहला ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बोला गया है कि अंतिम से 20वां पद निकालिए, मतलब अंतिम से nवां पद निकालिए, कुछ भी 5वां पद 6वां पद कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए अंतिम से निकालने के लिए, करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका एकदम जैसे पहले से हम करते आए हैं, एक तरीका थोड़ा सा आपको एक नया फार्मूला इसमें ऐड करना पड़ेगा। पहले हम जो फार्मूला पहले से हम यूज़ करते आए हैं उस प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप इस श्रेणी को उल्टा कर देंगे। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, एक लाइन बनी हुई है, जैसे सपोज दैट 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, सपोज दैट इतने ही बच्चे बैठे हैं। और अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 करेंगे, 5 बच्चे एक लाइन में बैठे हैं। अब इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही करेंगे ना। तो अगर इसको चाहे इधर से गिनती करेंगे तो ये प्रथम पद हो जाएगा, इधर से गिनती करेंगे तो ये प्रथम पद हो जाएगा। समझ गए? लेकिन यहां पर एक बस चीज और समझना है आपको। कैसे? देखिए कॉमन डिफरेंस, अगर इसमें देखिए 3, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 8 माइनस 3, सॉरी 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा। मतलब अगर श्रेणी सीधी रहेगी तो कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा, 5 प्लस में आएगा। लेकिन अगर जब श्रेणी को आप उल्टा कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वही कॉमन डिफरेंस जो यहां से है, बस उसका चिन्ह बदल जाएगा। जब श्रेणी को आप उल्टा करेंगे तो कॉमन डिफरेंस का केवल चिन्ह बदलेगा। यहां देखिए 8 माइनस 3 बराबर 5 आ रहा है जो कि प्लस पॉजिटिव है। बट अगर आप श्रेणी को मतलब उल्टा कर देंगे तो प्रथम पद ये हो जाएगा, और जो सर्वांतर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस वही होगा, बट बस उसका साइन बदल जाएगा। तो देखिए अब हम श्रेणी जो बनाते हैं, श्रेणी बनाएंगे तो ये 253 हो गया, ये हो गया 253। ये जो हम नई श्रेणी बना रहे हैं 253 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस कितना है? -5 है। तो -5 का मतलब इसमें -5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 घटा दीजिए इससे, 48 आ जाएगा। 248 हो गया। अब 248 में फिर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 253 आ जाएगा, सॉरी 243 आ जाएगा। डॉट डॉट ऐसे बनते हुए ये सीरीज चली जाएगी। अब लास्ट में ये तीसरा पद हो जाएगा, लास्ट में ये 3 ऐसे पहुंच जाएगा, उल्टी सीरीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे और चीज ध्यान रखना है, अब हमको निकालना क्या है? अंतिम से 20वां पद। तो अब ये अंतिम से 20वां पद ना होकर क्या, स्टार्टिंग से 20वां पद। तो स्टार्टिंग से 20वां पद जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ से प्रथम पद निकाल लेंगे हम। प्रथम पद मतलब a का मान तो a बराबर कितना हो जाएगा? 253। d निकालते हैं, d का मतलब होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद 248 है, तो यहाँ पे 248 माइनस 253, जो कि पहले से हमको कॉमन डिफरेंस पता है कितना, 248 में से 253 निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये -5 हो गया। ये पहले से हमको पता था। अब हमको 20वां पद निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे a20। a20 बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस, देखिए पहले an लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू
डी होता है। अब 20वां निकालना पद है तो यहाँ पे A20 कर दीजिए आप, A20 इक्वल A प्लस n की जगह पे क्या कर देंगे, देखिए अब यहाँ पे सबका मान रख दीजिए आप। A का मान कितना दिया गया, 253 दिया गया है, तो आप A का मान 253 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, प्लस है प्लस कर दीजिए। यहाँ n की जगह पे क्या रखेंगे, 20 रख देंगे, तो 20 माइनस 1 और d का मान कितना है, -5 है, -5 आप रख दीजिए। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर ये तो 253 ही रहेगा, समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, प्लस रहने दीजिए आप, 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई -5 होगा। आ गया समझ में। अब ये 253 ऐसे ही रहेगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 होगा, ठीक है। अब देखिए 253 में से जब आप 95 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 158। कितना आएगा, 158। इसका मतलब जो A20 है, अंतिम से जो 20वां पद है उसका मान कितना आ रहा है बेटा, 158 आ रहा है। ये तो पहला तरीका हो गया जिससे हम बताए हैं, पहले से आप करते हैं। दूसरा तरीका एक और आपका है, जब अंतिम से 20वां पद बोले तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसका सूत्र अंतिम से nवां पद का सूत्र है, ये अंतिम से nवां पद का सूत्र है, nवां पद जब अंतिम से पूछे तो देखिए जब अंतिम से पूछेगा तो उसके लिए होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब अंतिम से बात करें तो अब जो श्रेणी हम बात करेंगे वो इस श्रेणी की बात नहीं करेंगे, हम इसी श्रेणी से 20वां पद निकालेंगे। अंतिम से पूछा है ना, तो एक तरीका तो आपको ये है, ये सेकंड मेथड है, ये जो मेथड आपको बता रहे हैं हम, ये सेकंड मेथड है। तो आपको जो समझ में आए समझ तो लीजिएगा दोनों, लेकिन जो आपको उचित लगेगा उसको आप करिएगा। तो देखिए अंतिम से nवां पद कैसे निकालेंगे, तो अंतिम से nवां पद का मतलब हो गया 20, तो यहाँ पे देखिए L का मान कितना हो गया, देखिए L का मान, L बार यहाँ पर देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, L का मतलब होता है अंतिम पद, तो इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है, 253, तो L बराबर हो जाएगा 253, तो यहाँ पे 253 कर देंगे, माइनस n का मतलब अंतिम से 20वां पद निकाल रहे हैं तो 20 माइनस 1, और d का मतलब कितना हो जाएगा, d का मतलब ध्यान से देखेंगे तो इस पद में जो d है वो 5 आएगा, तो यहाँ पर रख देंगे आप 5। आ गया समझ में। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए 253 माइनस और 20 में से 1 जाएगा 19 आएगा, 19 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये 253 हो गया और माइनस 19 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 95 हो जाएगा। सेम देखिए वही चीज़ आ गया, 253 माइनस 95। अब इसको माइनस करेंगे, 253 में से 95 घटाएंगे तो आपको 158 आ जाएगा। तो आप चाहे इस मेथड से भी देख रहे हैं तो भी आंसर वही आ रहा है, और इस मेथड से देखा तो भी आंसर वही आया। तो आपको जो आसान लगे उसको आप अप्लाई करिएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।